हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का टॉपिक है इंडक्टर इन मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हमारा कॉइल होता है यानी कि इंडक्टर होता है वो कैसे काम करता है। ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है हमारी ऑनलाइन क्लास का, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप मोबाइल रिपेयर करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस है मात्र 1999। 10 अगस्त को न्यू बैच शुरू होगा, तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 अगस्त वाली बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस ओनली 1999 है, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज इसमें नहीं होगा। नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिलेबस के बारे में जानकारी लेना चाहें तो भी नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है इंडक्टर यानी कि कॉइल। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंडक्टर, टाइप्स ऑफ इंडक्टर और हाउ इंडक्टर वर्क्स। ठीक है, हाउ टू चेक इंडक्टर, इंडक्टर चेक कैसे करें, नॉर्मल मल्टीमीटर से कैसे पता चलेगा खराब है कि सही है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंडक्टर। एक डेफिनेशन इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में। An inductor is a coil of wire that stores energy in magnetic field. इंडक्टर एक कॉइल ऑफ वायर होता है जो कि स्टोर करता है एनर्जी को इन मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट, कब करता है? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तब ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। इट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर टास्क लाइक फिल्टरिंग सिग्नल एंड स्टोरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ों के लिए, एक तो सिग्नल को फिल्टर करने के लिए, दूसरा एनर्जी को स्टोर करने के लिए, जैसा कि ऊपर लिखा है मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, कैपेसिटर का तो कल फिनिश हो गया था। डिनोटिंग लेटर फॉर इंडक्टर, ये एल होता है कॉइल के लिए, और यूनिट ऑफ इंडक्टर इन हेनरी डिनोटिंग लेटर इज एच। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ये है बिना कोर वाली कॉइल है और ये कोर वाली कॉइल है, मतलब कि ये सिर्फ वायर को इस प्रकार से स्पाइरल किया हुआ है और ये एक कोर के ऊपर वायर को स्पाइरल किया हुआ है, ऐसा आप समझे। एसएमटी कॉइल जो इस प्रकार की दिखती थी पहले, अभी अब हम तो एसएमडी यूज करते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉइल के बारे में कि जब आप पॉजिटिव वोल्टेज यहां पे देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी? इस डायरेक्शन में। लेकिन जब आप पॉजिटिव यहां दे दोगे और जब करंट का फ्लो पॉजिटिव साइड से हम देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस तरफ बनेगी, डायरेक्शन ये होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनती है ये हमको जानना इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी। तो एक इमेजिनेशन में आपके होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रही है कॉइल के अंदर तो इस प्रकार से बनती, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें वर्किंग कैसे होती है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टर में। ये तो इंडक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया कि इंडक्टर क्या काम करता है, एक तो फिल्टरिंग सिग्नल और दूसरा स्टोरिंग एनर्जी।
अब हम देखेंगे पावर इंडक्टर के बारे में। पावर इंडक्टर these आर यूज्ड इन डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। जो हमारे डीसी टू डीसी कन्वर्टर हैं, जैसे कि पावर आईसी है, चार्जिंग आईसी है, ठीक है, और लाइट आईसी है, ग्राफिक आईसी है, एपीटी है, जिसके पास भी बड़े बड़े कॉइल लगे होते हैं, और जहां पर हम वोल्टेज को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि बक या बूस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की बात हो रही है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर या एसएमपीएस, ठीक है, कन्वर्टर्स एंड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट टू फिल्टर एंड स्टोरिंग एनर्जी। power inductors in mobile phone need to have high efficiency and low resistance to minimize power losses। ये रीज़न है कि हम यूज़ करते हैं इंडक्टर, पावर इंडक्टर का। एसएमटी सर्किट में आज भी आप देखोगे जो बक कन्वर्टर आते हैं, बूस्ट कन्वर्टर आते हैं, उसमें आपको इसी प्रकार का एसएमटी देखने को मिलेगा काफ़ी जगह में, और हमारे मोबाइल फ़ोन में तो इस प्रकार का ही आपको दिखने को मिलेगा जो आप रेगुलर जिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है पावर इंडक्टर। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना सको। आरएफ इंडक्टर, these inductors are used in RF सर्किट। RF सर्किट माने जो हमारे नेटवर्क का सेक्शन होता है वहाँ पर ये यूज़ होता है। फॉर फिल्टरिंग, इम्पिडेंस मैचिंग एंड ट्यूनिंग पर्पसेस, they are crucial for ensuring proper signal transmission and reception in mobile phones। इसका यूज़ जो होता है आरएफ सर्किट में होता है, ये सिग्नल को फिल्टर करता है, और ये ज़रूरी होता है प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, और ये दिखता किस प्रकार का है, ये इसकी फ़ोटो इस प्रकार की है। ये डॉट वाला तो आपने बहुत बार देखे होंगे, और ये ब्लू कलर का जो दिखाई देता है वो अंदर से इस प्रकार का एक कॉइल होता है। ये सब यूज होते हैं। मल्टी लेयर चिप इंडक्टर MLCL। MLCL आर स्मॉल surface mount inductor commonly used in mobile devices। ये जो MLCL इंडक्टर होता है, आर स्मॉल छोटा इंडक्टर होता है, बहुत ज़्यादा। ये डेफिनेशन में तो कुछ भी लिख देते हैं, अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी हर जगह इंडक्टर छोटा ही है, कॉम्पैक्टेबल ही है, छोटा ही है, लेकिन MLCL में कुछ खासियत है क्या? नहीं, ये वैसा ही है जैसे कि आपने पावर इंडक्टर देखे। ठीक है, वर्किंग लगभग सबकी सिमिलर है, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग का तरीका अलग अलग है। हम जो इंडक्टर देखे, आगे हम बात करते हैं। ये है आर स्मॉल सरफेस माउंट। वो पहले जो आपने इंडक्टर देखे वो भी सरफेस माउंट था। इंडक्टर्स कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस ड्यू टू देयर कॉम्पैक्ट साइज। मोबाइल डिवाइस में यूज होता है क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट साइज होता है, एंड हाई परफॉर्मेंस। दे आर ऑफ्टन फाउंड इन RF सर्किट एंड पावर मैनेजमेंट सर्किट। अब जो आपने थोड़ी देर पहले देखे, यहाँ पे ये पावर इंडक्टर, ये भी सिग्नल फिल्टर करता है, पावर को ये करता है, स्टोर करता है, और ये जो है ये क्या करता है, ओनली ये करता है ओनली सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, और जो MLCL है ये RF सर्किट में भी लगा है एंड पावर मैनेजमेंट IC में भी लगा है। दिखाई किस प्रकार से देता है, ये ऐसा दिखता है। अब इसमें अंतर क्या है?
एक होता है वायर वाला, जिसमें वायर को इस प्रकार से स्पाइरल किया जाता है या लपेटा जाता है। तो इसमें ये होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, और इसमें लेयर होती है, लेयर बाय लेयर, मतलब एक ऐसा जोड़े, उसके ऊपर ऐसा जोड़े, ठीक है। इस प्रकार से वायर को राउंड राउंड ना करके इस प्रकार से लेयर बाय लेयर अटैच किया जाता है, इससे भी कॉइल बनती है, इंडक्टर तब भी बन जाता है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तीन प्रकार के इंडक्टर जो हैं आपको बताए गए हैं। आगे क्या है, एक है वायर वाउंड इंडक्टर। वायर वाउंड इंडक्टर्स आर ट्रेडिशनल इंडक्टर्स। ये थोड़े से पुराने टाइप के जो इंडक्टर आपको शुरू में मैंने बताया था वैसे होते हैं। मेड बाय वाइंडिंग वायर अराउंड अ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल जैसे कि कोई भी कोर मटेरियल हो, आयरन हो, लेड हो, ठीक है, उसके अराउंड में जब वायर को इस प्रकार से स्पाइरल करके लपेट दिया जाता है, उसी को कहा जाता है वायर वाउंड इंडक्टर। दे आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस in mobile phones including power supply, filtering and signal processing. इसका यूज भी होता है पावर सप्लाई में, फिल्टरिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। इस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन मोबाइल फोन में अब इस प्रकार के लगने बंद हो चुके हैं। क्यों लगना बंद हो गया, मतलब इस शेप में लगना बंद हो गया, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, एसएमडी यूज़ करते हैं, एयर गन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब यहाँ पे हॉट एयर आती है तो इसके ऊपर का जो वार्निश है, इंसुलेटिंग कोटिंग है, वो निकलने लगती है और कॉइल इंटरनली शॉर्ट हो जाती है। इसलिए अब हम जो यूज़ करते हैं वो पूरा रेजिन से ये ढका हुआ होता है। कैप और कॉइल के फिल्टरिंग में क्या डिफरेंस होता है आगे बताया जाएगा। हाउ इंडक्टर वर्क्स इन वोल्टेज लाइन। वोल्टेज की लाइन में इंडक्टर का क्या काम होता है, पहले ये समझो। यहाँ पर ये लगा होता है सबसे पहला तो आपके बक कन्वर्टर में, ये बक कन्वर्टर्स हैं, ये है कॉइल, जितने भी आपको कॉइल दिख रहे हैं ये है पावर इंडक्टर। अब स्टूडेंट्स को दो तरीके से पढ़ाया जाता है, एक है बक कॉइल, एक है बूस्ट कॉइल। बक बूस्ट। अब बक कॉइल के अंदर सिंपल सी चीज़ है, जो वायर होती है, जो ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ये तो कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो वायर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत मोटी वायर यूज़ की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर पास करा सकें। और बूस्ट कन्वर्टर में पतली वायर यूज़ होती है, थिन होती है, और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं इसमें बूस्ट कॉइल में। बक कॉइल का हेनरी नॉर्मली कम होता है, 1 2 3 माइक्रो हेनरी तक होता है मुश्किल से, और बूस्ट कॉइल में 6.4 6.5 10 माइक्रो हेनरी का यहाँ पर कॉइल इस्तेमाल किया जाता है बूस्ट कॉइल में। तो ये डिफरेंस होता है। तो जैसे जैसे हेनरी बढ़ता जाएगा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और बाकी इसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, कोर मटेरियल क्या है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े कॉइल होते हैं ये यूज़ होते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर में, चाहे वो बूस्ट हो या फिर बक हो, बक बूस्ट दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। यहाँ तक ये हुआ।
अब एक ये भी सर्किट है, हाउ टू फाइंड बक कॉइल एंड बूस्ट कॉइल। आप कैसे फाइंड करेंगे? पावर आईसी के पास में जितने भी कॉइल लगे हैं नॉर्मली तो वो होते हैं बक कॉइल, ठीक है, क्योंकि सीपीयू को वोल्टेज जो चाहिए वो बक वोल्टेज चाहिए, क्योंकि सीपीयू की नीड होती है हाई एम्पियर और लो वोल्टेज। जैसे कि ये एक आरएफ सर्किट जो आपने कल भी देखा था कैपेसिटर पढ़ते समय, सिर्फ इतना। अब ये है एंटीना कनेक्टर की लाइन, यहाँ पे एक लगा है कैप, इधर भी एक कैप लगा है, और ये 68 नैनो हेनरी का यहाँ पे कॉइल है। अब इस चीज को आप ऐसे समझो, इसे कहा जाता है रेजोनेंट सर्किट या एलसी सर्किट या फिल्टरिंग सर्किट। यहाँ पे लगा है सीरीज में कैप, जैसे कि हमारे फ़ोन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी जब हमारे फ़ोन के लिए आती है तो यहाँ पर इसको आगे जाने दिया जाता है बिना रोक टोक के। लेकिन मान लो कोई सैटेलाइट से फ्रीक्वेंसी आ रही है, जैसे कि टेलीविज़न के लिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे फ़ोन के लिए नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी तो आएगी ही, आप उसको रोक नहीं सकते। तो फिर ये कैप ये काम करता है कि इस फ्रीक्वेंसी को यहीं ब्लॉक करता है, इसके आगे जाने नहीं देता। बट अगर यहाँ पे उसको स्पेस मिल गया तो इस साइड भी ये फ्रीक्वेंसी आएगी। बट ये कैप यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको स्टॉप करता है। लेकिन ये कॉइल जो लगा है 68 नैनो हेनरी का, या जो भी इसकी वैल्यू हो, क्योंकि हर फ़ोन में थोड़ा बहुत वैल्यू का चेंज हो सकता है। अब ये क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड कर देगा, तो यहाँ पर ही इसको फिनिश कर दिया जाता है। और ये जो लास्ट कैप लगा होता है ये आईसी के बहुत पास में लगा होता है, यहाँ से इसका जर्नी शुरू होता है और यहाँ पर एक कैप लास्ट में लगा होता है, बिल्कुल आईसी के पास में है, ताकि बाहर से कोई भी फ्रीक्वेंसी इसको इफेक्ट ना करें। मान लो कोई रेडियो कंट्रोल टॉय है, उसके साथ कोई खेल रहा है, आरसी प्लेन वगैरह, उससे जो फ्रीक्वेंसी आती है वो भी इफेक्ट करती है। बट यही सारी जो फ्रीक्वेंसी है, अदर फ्रीक्वेंसी, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए